देखिए बच्चे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या है? ऊंचाई और दूरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई एंड डिस्टेंस। हाई एंड डिस्टेंस अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण किसको कहते हैं, अवनमन कोण किसको कहते हैं? उन्नयन कोण हम जो ऊपरे देखते हैं, सूर्य की तरफ देखते हैं, उसको उन्नयन कोण कहते हैं कि अवनमन कोण कहते हैं। जो ऊपर से देखता है नीचे, उसको उन्नयन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इसी चीज़ को ना हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और मैथ नहीं बन पाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज़ को क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से देखिए क्लियर होते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक क्षैतिज रेखा दिया हुआ, क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए बाबू, जब एक बच्चा होता है वो क्या होता है, खड़ा होता है एक जगह और वो अपने जगह से क्या होता है, पतंग को उड़ाते रहता है। तो पतंग इस रूप में उड़ेगा, पतंग किस रूप में उड़ेगा, इस रूप में उड़ेगा, ठीक है। अब बताइए, इस पतंग को जब हम सूर्य के आकाश को डायरेक्ट तो ऊपर नहीं देख सकते, तो उन्नयन कोण में देखेंगे। कौन कौन इस तरह से देखेंगे जब हम पतंग को उड़ाएंगे। अब इसके बाबू, इसके आँख के सीधा एक रेखा बनेगा, आँख के सीधा उस लड़का के आँख के सीधा एक रेखा बनेगा, ठीक है। तो रेखा बना दिए। अब बाबू पूछ रहा है, ये जो रेखा है, ये जो किया है पतंग वाला, वो कौन सी रेखा है? तो ये बाबू दृष्टि रेखा है। ये कौन रेखा है? तो ये दृष्टि रेखा है। अब बाबू ये बता रही है कि ये जो आँख के जो सीधा वाला रेखा गया है, उस रेखा का नाम क्या होता है? तो ये क्षैतिज अस्तर, ये क्षैतिज अस्तर होता है। जो आँख के सीधे वाला रेखा जो होता है वो क्षैतिज अस्तर होता है। अब बाबू बताइए, जो कोणवा बना दोनों के मिला के, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा जो दोनों में को मिला के जो कोणवा बना है, उस कोणवा के नाम क्या है? तो उन्नयन कोण है। उस कोण के नाम क्या है? तो उस कोण के नाम क्या है? उन्नयन कोण है। क्या है? उस कोण का नाम उन्नयन कोण है। यही चीज़ समझना होता है। अब देखिए, अब यहाँ एक क्वेश्चन और है कि जब अवनमन कोण कैसे बनेगा? उन्नयन कोण तो समझ गए, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बाबू एक मीनार पे, तो कोई मीनार होगा, इस मीनार पे एक बच्चा खड़ा है, इस मीनार पे क्या है? एक बच्चा खड़ा है। अब बच्चा जो है वो अपने ऊपरी मीनार पे है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र पर होगा, कहीं ऊंचाई जगह पर होगा। अब वहाँ से जब नीचे की ओर देखेगा तो एक रेखा बनेगा कि नहीं? अब जहाँ पे बच्चा है उसके आँख के सामने एक रेखा बनेगा, ठीक है। अब बाबू ये बताइए कि इसमें क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज अस्तर और दृष्टि रेखा कौन वाला होगा, ये बताना है। ये दोनों का नाम क्या क्या रखाएगा? तो बताइए कि जो ये नीचे आया है, जो नीचे देख रहा, उसको कौन रेखा बोलेंगे? तो दृष्टि रेखा बोलेंगे। कौन रेखा बोलेंगे? तो दृष्टि रेखा बोलेंगे। और जो आँख के सामने से जो गुजरा है रेखा, जो एकदम सीधा, वो रेखा को क्या कहेंगे? तो हम बताएं बाबू, आँख के सामने जो रेखा गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज अस्तर, ठीक है। अब बाबू बताओ कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा जब ऊपर की ओर देखा तो कर बीच में कौन बनले हैं? जब ऊपर की ओर देखा था तब कौन बना था? तो उन्नयन कोण बना था। अब बाबू बताओ कि कोठा पर से नीचे की ओर देखेगा तब कौन बनेगा? तो ये अवनमन कोण बन जाएगा, अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। ये कौन बन गया? तो अवनमन कोण बन गया। अब बाबू इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है। तो हम लोग क्या पिछले चैप्टर में त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, 6 सूत्र हम लोग पढ़े हैं।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, और क्या है कॉट थीटा के बाद सेक थीटा और कॉसेक थीटा। पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब बाबू अब जब पढ़वे किए हैं तो हमको लिखने में क्या जा रहा है, सबको लिख दीजिए। अब बाबू एक चीज़ इसमें आ होता है, हम बताए थे त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में, क्या बताए थे, तो लाल बाई काका बताए थे ने, लाल बाई काका। एक बार बाबू एने से चल के, अब एक बार एने से चल के, दोनों दिन से चल के यहाँ पर ही भर दा। मेन मेरा ये 3 को याद हो गया तो ये 3 को अपने आप याद हो जाएगा। जब साइन कॉस टेन याद हो गया तो कॉट सेक कॉसेक अपने आप याद हो जाएगा। तो बाबू साइन थीटा के क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब टेन के क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। अब बाबू ठीक इसका उल्टा, यहाँ से इस साइड से चले, आपकी इस साइड से चलना है, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब, ठीक है, आधार बाई लंब। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब, ठीक है, कर्ण बाई लंब। यही चीज़ तो याद करना यार। अब देखिए जब ये चीज़ मेरा याद हो गया तो इसमें टेबल याद करना जरूरी है। क्या, टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। अब सर टेबल क्या होता है सर, तो आप लोग के बताए थे, टेबल में जो वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को टेबल कहते हैं ना। तब टेबल हवा किसको कहते हैं, तो साइन 30 डिग्री के वैल्यू, कॉस 30 डिग्री के वैल्यू, साइन कॉस ए डिग्री के वैल्यू, कॉस 60 डिग्री के वैल्यू, कॉस 90 डिग्री, यही तो टेबल है ना। वो टेबल को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इतना चीज़ अच्छी तरीक़ा से समझ गए। अब टेबल भी याद होगा। अब जब टेबल याद होगा तो एग्जाम्पल में का क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, बना के देखते हैं। देखिए बाबू इतना अच्छी तरीक़ा से जो समझ गया बहुत बढ़िया से, उसको हाई और डिस्टेंस खत्म, ऊंचाई और दूरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे ले चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस टाइप में क्वेश्चन देता है, क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, तो मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है कि एक ऊर्ध्वपातन मीनार खड़ा है, ठीक है, इस तरह से खड़ा होगा, एक मीनार खड़ा है, ठीक है। इसके 15 मीटर दूरी पर 15 मीटर दूरी है मीनार की शिखर, जो है मीनार के जो शिखर है वो 15 मीटर दूरी पर है। कितना मीटर दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब मीनारवा के ऊंचाइया बताना है, 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो इस तरह से हो जाएगा, समझ में आया। अब हम बाबू पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको कर्ण। तीनों का नाम पता है हम लोग का, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। इसका नाम रख दिए, सब कोण का नाम रख दीजिए। इसको ए रख दीजिए, इसको बी रख दीजिए और इसको सी रख दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है बाबू उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। उन्नयन कोण जो है, तो उन्नयन कोण इसमें कौन होगा, ई कोण होगा, ई होगा, ई होगा। अब इनको हमको निकालना है, उन्नयन कोण क्या कौन होगा, तो ऊर्ध्वपातन खड़ा है जिस बिंदु को मीनार के पद बिंदु से दूसरी
दूरी पर। तो मेरा यूनियन कोण क्या बन गया, ये बन गया, कितना बन गया, तो 60 डिग्री का बन गया। ये क्या बन गया, मेरा यूनियन कोण बन गया। अब बाबू निकालना है, इसको आधार दिया हुआ है, लंब नहीं है, इसको नहीं है, बाकी यूनियन कोण दिया हुआ है। ठीक है, यूनियन कोण दिया हुआ। तो बाबू tan थीटा बराबर, देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग का किसको, tan को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी होता है। tan को पकड़ के रखना, tan को पकड़ के ना रखिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए tan को पकड़ के रखना जरूरी है। तो tan थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए कि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो बाबू होता है लंब बाई आधार, होता है लंब बाई आधार। अब क्या बोला है, tan 60 डिग्री के मान मनवा दिले है ने, कोनवा दिया हुआ ने, कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। अब ए लंब कितना है, लंब कौन है, ये है, तो क्या हो गया, ए बी हो गया। आधार कितना है, तो BC हो गया। तो BC कितना दिया हुआ है, मेरा 15 दिया हुआ है। BC दिया हुआ है ना, तो BC मेरा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है बाबू। अब बताइए, टेबल का ज़रूरत यहाँ पड़ गया। अब बताइए कि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है। अब टेबल याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा, तो टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, क्या होता है, √3। ठीक है, अब क्या हो जाता है, AB बाई 15। अब क्या निकालना है, मेरा AB कोची है, लंब है ने, अब लंब निकालना है बाबू। तो लंब निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, √3 गुने 15 बराबर AB। तो AB बराबर अब क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर। ठीक है, अब जब मेरा लंब निकल गया तो कर्णमाना निकलेगा, लंब प्लस आधार। ठीक, इसी तरह से हम लोग हाई एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्लास में, आप लोग बने रहिए। ठीक है, आप लोग के लिए हम बने रहते हैं तो आप लोग हमारे लिए भी बने रहिए। ठीक है।